साथियों, अभी मैं आगरा खनौली रोड पर प्रकाश कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में अवधेश जी हैं। काफ़ी किसान भाई हमारे कह रहे थे दादा प्रकाश कोल्ड की भी थोड़ी सी अपडेट दे दो, तो मैंने कहा था भैया बोली तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अवधेश सर से बात करके आपको स्थिति अवगत जरूर करा दूँगा क्या स्थितियाँ हैं, किस तरह के सौदे हैं और किस तरह की निकासी है। तो साहब, अगर मैं सौदों की बात करूँ तो इस समय आपके यहाँ किस तरह के सौदे हो रहे हैं, किस तरह के रेट चल रहे हैं? पौधे जैसे हल्के माल हैं वो 1100 रुपये के लगभग बिक पा रहे हैं। बाकी जो अच्छे माल हैं, साफ़ सुथरे माल हैं, 1350 रुपये तक बिके हैं। साउथ क्वालिटी मीडियम साइज़ के जो चमकीले माल हैं वो 1350 रुपये तक का बाज़ार है उसका। ज़्यादातर माल 1100 रुपये से 1200 1250 तक ही बिक पा रहे हैं। तो 37-97 ही होंगे ना? 37-97। हाइब्रिड का रेट और ज़्यादा डाउन है। जो हल्के माल हैं 900 1000 1050 1100 यही बिक पा रहे हैं बस। कट्टे के सौदे हैं सारी? 52 किलो 300 ग्राम कट्टे के सौदे। 300 जी। तो ये तो जूट की स्थिति हो गई, जूट सौदों की। जी। अगर शुगर फ्री में आपके यहाँ जाए, शुगर फ्री में कैसे सौदे हैं? शुगर फ्री में चिप्सोना बिका है 1000 रुपये से 1200 रुपये तक। अच्छा। सूर्या बिका है 1200 रुपये से 1300 रुपये तक। जी। और शुगर फ्री में ही गुल्ले की क्या स्थिति है? शुगर फ्री चिप्सोना का गुल्ला यही बिक रहा है 900 से लेके 1050 तक समझे। अच्छा। और सूर्या का? सूर्य का भी लगभग सेम समझो। जूट में गुल्ले की बात करें, जूट में गुल्ले का क्या हाल है? जूट का गुल्ला बिक रहा है 900 से 1050 रुपये तक, बीज को छोड़ के। बीज में तो कोई रेट अलग चीज़ है, वो आप नहीं। राशन की बताएं। राशन का जी। राशन में 900 से 1050 तक। 1050 तक। तो ये तो आपके यहाँ जनरल सौदे हो गए जो अभी चल रहे हैं। जी। अभी जैसे लोगों का कहना है कि मंडियों में करंट है, मंडियाँ ऊपर बोल रही हैं, लेकिन कोल्ड में जाएं तो सौदे ज़्यादातर इन्हीं रेटों को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ वजह समझ में आती है क्या मंडियों में तेज़ी आवक की वजह से बन जाती है या कोई और वजह है मंडियों में तेज़ी बनने की? नहीं, ऐसे ही अफवाह है। इतनी तेज़ी नहीं है। इतनी तेज़ी होती तो व्यापारी ज़्यादा रेट में माल खरीदते। ऐसी मंडियों में तेज़ी नहीं है। मंडियों में तेज़ी होती तो व्यापारी भी तेज़ रेट में माल खरीदते। बिल्कुल। व्यापारी को तो जैसे तैसे करके माल बेचा जा रहा है, ऐसी कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा निकासी का और बताएं कि वो निकासी अब यहाँ से मुख्य रोल जो आलू के भाव में प्ले करेगी वो निकासी ही करेगी। जूट में करीब करीब क्या निकासी है आपके यहाँ से? हमारे स्टोर में तो 40% 42% लगभग माल निकला है बस जूट में? जूट में। अच्छा, अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो शायद 1-2 कोल्ड स्टोरेज होंगे जिनकी क्षमता आपके बराबर होगी। अदरवाइज पूरी डिस्ट्रिक्ट में शायद कोई हो जो आपकी क्षमता में बराबरी कर रहा हो। नहीं है शायद, ऐसे तो कोई नहीं, बड़ा कोई नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी क्षमता के बराबर तो आसपास 1-2 कोल्डों की होगी तो होगी। हो सकता है कोई, नहीं अदरवाइज तो नहीं होगी। नहीं। इतनी क्षमता नहीं होगी। तो इतनी क्षमता के बाद भी 40% की निकासी है अभी तक आपकी। किसान लोग कोई बेच ही नहीं रहे। रेट कह रहे हैं 1500 होगा 1600 होगा जब बेचेंगे। अच्छा। बेचना ही नहीं चाह रहे। जूट में 40% की निकासी? जूट में 40-42% की निकासी। 42% मान लें। बीज कितना हो जाता है जूट में आपका? हमारे स्टोर में तो वही लगभग 12-14% बीज आता है, इससे ज़्यादा नहीं। 12-14%। मतलब अगर बीज भी मिलाने 14% तो 56% की निकासी है आपके यहाँ पे अभी तक। जी। 3 अक्टूबर हो गया। अच्छा, आप शुगर फ्री में क्या निकासी माने? शुगर फ्री में अगर 1 2 3 चैम्बर को छोड़ दें, क्योंकि वो चैम्बर हमारे कंपनी के हैं। हाँ। वो सबको मिला करके शुगर फ्री की निकासी 65% है। अच्छा। लेकिन वो चैम्बर तो कंपनी के हैं, वो तो उनसे कोई मतलब ही नहीं। वो कंपनी वाले अपने आप रखते हैं, निकाल के ले जाते हैं। उन्हें तो सेल आउट नहीं करना पड़ता। बाकी 2 चैम्बर हैं, उसमें निकासी लगभग 50% मान के चलें। तो शुगर फ्री में फिर भी अच्छी है, कंपनी के चैम्बर छोड़ दो तब भी आप? तो भी हाँ, शुगर फ्री में ठीक है। 50% अच्छी है। नहीं, उसका समय कम रह गया है। अक्टूबर रह गया। नवंबर में तो नया आ जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी फिर बेचने में। शुगर फ्री में? शुगर फ्री का तो समय कम रह गया है। अक्टूबर में ही बिकता है, उसके बाद नया शुरू हो जाता है तो वो बिक नहीं पाता। 100 150 रुपये बाजार नीचे चले जाएंगे। नया, हाँ, अक्टूबर के बाद में? हाँ, नया शुरू होते ही नीचे चले जाते हैं। शुगर फ्री में बीज का कितना बीज का रहता है शुगर फ्री में? ना बीज नहीं रहता। बीज नहीं रहता? टोटल राशन रहता है। तो साथियों, ये स्थिति है प्रकाश कोल्ड स्टोरेज से। निकासी की स्थिति बता दी, सौदों की स्थिति बता दी, बाकी बीज कितना रहता है वो भी स्थिति बता दी। और मैं समझता हूँ आपका दिसंबर तो चलता होगा आपका? तो ये टाइम है, उस हिसाब से चलाएंगे 30 नवंबर तक।
30 नवंबर। बाकी किसी किसान का वायदे में रुक जाता है थोड़ा बहुत, फिर माल के ऊपर माल के ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है। वैसे 30 नवंबर तक का आपका जो टाइम रहता है वो रहता है? हाँ टाइम है 30 नवंबर का, उसी हिसाब से चलेगा। अभी मैं आगरा जलेसर रोड पर टेढ़ी बगिया पर भगवान देवी एसेट कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में श्याम सुंदर भैया हैं। तो श्याम सुंदर जी, हाल फिलहाल की बात करूँ तो रेट की क्या स्थिति चल रही, कैसे रेट चल रहे हैं? रेट तो देखो हमारे यहाँ पे 900 से और 1350 तक हैं। अच्छा। साउथ क्वालिटी 1350 है और महाराष्ट्र क्वालिटी 900 से 1100 है। और जो हाइब्रिड है वो 900 से 1100। बाकी 37-97 वगैरह हो? हाँ वो 1100-1200। शुगर फ्री चैम्बर है आपके यहाँ पे? हाँ एक चैम्बर है। शुगर फ्री का क्या चल रहा है? शुगर फ्री का हिसाब चल रहा है कोई 1100-1000 रुपये। 1100 1000 रुपये। हाँ। सारे सौदे जो हैं कट्टे के सौदे। निकासी की स्थिति करीब कितनी होगी आपकी? निकासी हमारे यहाँ पे 51% हो चुकी है। जूट की और शुगर फ्री की? वो उसी में हो जाता है हमारा। उसी में टोटल टोटल, हाँ। दोनों की इंक्लूड करके 51%। टोटल कैपेसिटी कितनी है आपके यहाँ से? टोटल कैपेसिटी हमारे यहाँ 3.25 लाख की। 3.25 की। हाँ। जैसे इस साल थोड़ा समस्या रही लोगों के सामने, आलू क्योंकि उत्पादन उस तरह से कम था तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहा कि भाई पूरी क्षमता जो नहीं भर पाई, तो 3.25 लाख पूरा हो गया था या कुछ कम आए थे? नहीं कम रह गया। कितना आया था? करीब 2.5 लाख कट्टे आए थे बस। 2.5 लाख कट्टे आए। हाँ तो 2.5 लाख की 51% आपकी निकासी हो चुकी है। मेरे साथ में भैया हैं किसान। तो सिसोदिया साहब, शुगर भी आप करते हो? हाँ शुगर फ्री भी करते हैं और जूट भी रहता है। जूट भी रहता है। शुगर फ्री करीब कितना है इस वक्त? शुगर फ्री अभी है करीब 4-5 हज़ार कट्टे। 4-5 हज़ार कट्टे मतलब, और बाकी का निकाल चुके हो? हाँ बाकी का पहले निकाल दिया है कुछ। अच्छा, जैसे और जूट भी है। जैसे जूट में करीब नवंबर दिसंबर तक लोगों के पास टाइम रहता है भाई, अगर कोल्ड दिसंबर तक चल रहा है दिसंबर में। और सिरसागंज ऐसा है कि आगरा में क्या है कि कुछ 20% ही स्टोर ऐसे हैं जो दिसंबर में मशीन चलती हैं। ज़्यादातर स्टोर तो नवंबर में मशीन बंद हो जाती है, लास्ट नवंबर में। नहीं, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जूट में नवंबर लास्ट में, या अगर कोल्ड चलते हैं तो दिसंबर में भी जाता है, और सिरसागंज में अगर बात कर ले तो जनवरी में भी जाता है। हाँ जनवरी में भी जाता है। शुगर फ्री क्या इतना लेट जा सकता है? नहीं जा पाएगा। शुगर फ्री क्या है कि ज़्यादातर स्टोर खाली हो चुके हैं। मात्र शुगर फ्री तो लगभग ज़्यादातर खाली हैं और 31 अक्टूबर के बाद में बहुत कम स्टोर में मशीन चलेगी, नहीं तो ना के बराबर है ज़्यादातर शुगर फ्री वालों में। 31 अक्टूबर को एंड में बंद कर देते हैं मशीन, और ज़्यादातर शुगर फ्री अक्टूबर में ही निकल जाता है। अक्टूबर में थोड़ा बहुत बचता है, फिर अक्टूबर के बाद क्या है कि मशीन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं। शुगर फ्री में वजन बहुत लॉस होता है। अच्छा। जो मान लो 4-5 महीने में 6 महीने में जितना वजन लॉस होता है 2 किलो 3 किलो 4 किलो, वो फिर अकेले अक्टूबर में ही 15 अक्टूबर के बाद में फिर 2-2.5 किलो सीधा जाता है 15 दिन में 20 दिन में पैकेट पे वजन। हाँ पैकेट पे मशीन चलाने से। मशीन चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आलू ही नहीं रहता इतना। अच्छा, मतलब तो कम क्षमता रह जाती है तो सीधा जो वजन 4 से 5 महीने में घटता है वो फिर 15 दिन 20 दिन में ही घट जाता है इतना वजन। तो किसान को भी मतलब लॉस रहता है, तो किसान भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी निकाल दें शुगर फ्री को। हाँ तो शुगर फ्री ज़्यादातर मेरे हिसाब से अक्टूबर में निकल जाएगा। नवंबर के लिए तो कोई रिक्शा वाले किसान है या थोड़ा बहुत मशीन चलाते हैं वो भले रोकें, नहीं तो रुक नहीं पाएगा शुगर फ्री। अक्टूबर में एंड हो जाता है ज़्यादातर शुगर फ्री। अच्छा, अगर हम अपने यूपी की बात करें तो ऐसा कोई आइडिया हो कि अपने यूपी में शुगर फ्री करीब कितने % होगा टोटल % में से निकालें तो? अच्छा टोटल % में से भाई मान लो टोटल % हमारे पास 80% आलू है, 80% में से हमारे पास शुगर फ्री कितना होगा ऑल यूपी? ऑल यूपी शुगर फ्री 10 से 15% मान के चलो राशन वाला। तो ये राशन वाला अक्टूबर में खत्म माने 15%। कौन सा? शुगर फ्री वाला अक्टूबर और नवंबर के लिए 15% मान लो। 2 महीने में अब किसान कैसे भी बेचे, मतलब बिक जाएगा कुल मिला के। हाँ बिक जाएगा, इज्जत से बिक जाएगा, कोई ये दिक्कत 15% तो माइनस हो गया, इज्जत से बिक जाएगा। लेकिन जो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये शुगर फ्री खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में क्या जूट वालों के लिए कोई संभावनाएं बनेंगी और भाव की बेहतर भाव? जूट वालों के लिए शुगर फ्री से अच्छी संभावना बनेगी। अच्छा, क्योंकि जूट के लिए 3 महीना तो क्लियर समय है ही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और कुछ 10-5% स्टोर ऐसे भी हैं कि जो 15 जनवरी तक चलते हैं। वो 10-5 स्टोर ही हैं, ज़्यादा नहीं है। आगरा के अंदर 10-5 स्टोर, 10 से 15 स्टोर ऐसे हैं जो 15 जनवरी तक चलाते हैं। तो वो एक बड़ा जोखिम हो गया किसानों के लिए। अब किसी किसान पे 5000 कट्टा रखा है, अब वो 500 कट्टे रोक ले दिसंबर और जनवरी के लिए और बाकी कट्टे बेच ले वो, तो वो तो अक्टूबर नवंबर में बेचेगा। अब हम भी हैं, हम भी कुछ 1000-1500 कट्टे रोकेंगे दिसंबर जनवरी के लिए, ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे।
लेकिन ज़्यादातर आलू तो अक्टूबर नवंबर में अब निकालना ही पड़ेगा, लास्ट स्टेज है। नहीं, और उसका रीज़न दूसरा भी है, जैसे आप कह रहे हो कि 20% कोल्ड ही ऐसे दिसंबर में या उससे आगे चलते हैं। हाँ, हर किसान के पास वहाँ तक पहुँच भी नहीं है उन कोल्डों तक, पहुँच भी नहीं है, तो किसान की कुछ मजबूरी भी है, किसान चाहे भी तो नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा। ज़्यादातर किसान तो अक्टूबर में ही नील हो जाते हैं, ज़्यादातर किसान। अब जो नवंबर दिसंबर में रोकने वाले किसान होते हैं वो बड़े किसान होते हैं, थोड़े मजबूत किसान होते हैं और पत्थर दिल वाले होते हैं, पक्के मजबूत वाले, वही रोक पाते हैं, बाकी हर एक कोई नहीं रोक पाएगा। अब किसानों के अंदर इतना डर घुसा हुआ है, भयभीत किसान हैं, और कुछ कोल्ड स्टोर वाले भी उनको भयभीत कर देते हैं, अच्छा, कुछ व्यापारी भी भयभीत कर देते हैं हाँ। कि अब कुछ नहीं है, आलू में होना जाना, आलू बहुत है। क्या? एक बात बताओ, 30 से 32% अक्टूबर के महीने में निकलता है हमेशा, राशन मिला के, बीज और राशन। फिर बच क्या रहा है? नवंबर भी है, दिसंबर भी है, 15-20 जनवरी तक आलू चलता है पुराना। तो जूट में तो चांस हैं अच्छे खासे, लेकिन शुगर फ्री को चांस नहीं मिल पाएंगे इस बार।